Hello everyone. So once again, welcome to this new lecture of motion in a straight line. In this lecture, we will discuss about the different types of graphs. जो हम मेन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हाउ टू डील विथ द डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन अ डिफरेंट कंडीशंस. ओके, आपने अगर मेरा जो ग्राफ वाला लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स का वो अभी तक नहीं देखा है, यू मस्ट वॉच दिस लेक्चर. देन आफ्टर यू विल कम इन दिस लेक्चर. ओके, उसे देखने ही बाद इस लेक्चर पर आए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा. मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से लेक्चर में, जो कि हम एक प्रयास बेच के थ्रू एक नई जर्नी नीट जेईई फिजिक्स की स्टार्ट की. चलिए हम देखते हैं ग्राफ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राफ. तो देखिए ग्राफ क्या होता है. जैसे बच्चों मैंने बताया था कि हमें ग्राफ में कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए. एक कोऑर्डिनेट होता है x और दूसरा दो एक्सिस चाहिए हमें, एक x एक्सिस एंड अनदर इज अ y एक्सिस एंड दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट नोन एज द ओरिजिन. ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है. ओके, जब ग्राफ क्या होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं m से. ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है बेटा? टेन थीटा के, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx. मीन्स व्हेन द xy ग्राफ इज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो स्लोप क्या होगा बेटा? यहाँ पर पॉजिटिव होगा. स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होता है. तो स्लोप पॉजिटिव होता है जब ये 90 डिग्री तरफ जाता है. जब ये 0 से 90 डिग्री की तरफ जाएगा, मतलब ये जो स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स वाई में स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस एंगल tan थीटा रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्लोप. ये किसके स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा? ये y एक्सिस में कितना वैल्यू, कितना मैग्नीट्यूड बना रहा है उसे ये रिप्रेजेंट करेगा. और जब ये 0 डिग्री से 90 डिग्री पर जाता है तो स्लोप क्या होता है? इंक्रीज होता है. स्लोप क्या होगा? इंक्रीज होगा. जब स्लोप इंक्रीज होगा इट मीन्स टेन थीटा की जो वैल्यू होगी बेटा वो भी बढ़ेगी. ये बढ़ेगी तो m भी बढ़ेगा. तो हम क्या कह सकते हैं? 0 से 90 डिग्री में जो स्लोप होगा हमारा वो क्या होगा बेटा? वो बढ़ेगा. 0 से 90 डिग्री के बीच स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी. आई बात समझ में? ओके, चलिए हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं. ये हमारा एक्स-टी ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस एंड दैट इज अ वाई एक्सिस. अब हमारा जो स्लोप है वो किस में है बेटा? हमारा जो स्लोप है वो है सेकंड क्वाड्रेंट में. किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट में है. ओके, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या जानते हैं? टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है नेगेटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? नेगेटिव होती है. और जब टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप होगा वो भी आएगा नेगेटिव. स्लोप की वैल्यू क्या होगी बेटा? यहाँ पर कम होगी. बट क्या सर? बट बेटा जब ये स्लोप 180 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएगा, when this angle, जो एंगल है 180 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, तो स्लोप क्या होता है? बढ़ते जाता है. ओके, when angle is moving from 180 to 90 degree, slope increases.
स्लोप क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, क्योंकि 180 से 90 डिग्री के बीच किसकी वैल्यू बढ़ती है, टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। और जब टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब स्लोप बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगा इसका मतलब मैग्नीट्यूड हमारा बढ़ेगा। आई बात समझ में? ओके, तो इसका एक मतलब ये हुआ, इसका एक मतलब क्या हुआ बेटा, इसका एक मतलब ये हुआ कि चाहे हम 180 से 90 पर जाएं, चाहे हम 0 से 90 डिग्री पर जाएं, स्लोप बढ़ेगा। स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरे शब्दों में हम समझते हैं, दूसरे तरीके से हम देखें कि हमारे पास दो एंगल दे दिए, ठीक है, एक θ1 दे दिया, एक θ2 दे दिया। ओके, हमें एक बताना है कि जो XY ग्राफ है, XY एक्सिस में जो ग्राफ है, ओके, इसमें किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, किसका स्लोप ज़्यादा आएगा। तो बेटा सीधा सा लॉजिक है, क्या है कि आप उस स्लोप पर, उस स्ट्रेट लाइन पर बैठ जाओ। क्या करो, बैठ जाओ। जैसे मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगा तो क्या होगा, जैसे हम फिसल पट्टी पर बैठते हैं तो क्या होता है, हम नीचे की तरफ जाते हैं, और जो ज़्यादा खड़ी होती है उस पर बैठते हैं तो हम जल्दी नीचे जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर भी है, हम जिस भी स्ट्रेट लाइन पर बैठेंगे वो हमें अगर जल्दी नीचे ले जाएगी उसका स्लोप ज़्यादा होगा। एक बात समझ में, जिस भी लाइन पर हम बैठ रहे हैं और वो लाइन हमें जल्दी से नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ ले जा रही है, तो हमारा जो बेटा स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम इधर से इधर जाएंगे तो स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा, और हम यहाँ इधर से इधर जाएंगे तो स्लोप क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। मीन्स 180 to 90 और 0 to 90 slope increases। दोनों ही कंडीशन में बेटा क्या होता है, दोनों ही कंडीशन में स्लोप की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। आई बात समझ में? ओके, सेकंड हम बात करते हैं कर्व कि जब ग्राफ कर्व दिया हो उस कंडीशन में हम कैसे पता करें कि उसका स्लोप क्या होगा। ओके, चलिए देखें इसे, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, और हमको ये दे दिया है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि सर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आप हमें बताइए, ठीक है। तो देखिए बेटा सीधा सा लॉजिक है, आप क्या करो, इस पर ये जो कर्व है इसके पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करो। ये टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट बी लिया मैंने, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो। पॉइंट बी पर जैसे ही हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये एंगल θ2 हुआ। मीन्स जैसे जैसे मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे वैसे जो वैल्यू है थीटा की वो क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। ओके, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ उस कर्व के पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उस कंडीशन में स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा। स्लोप डिक्रीजेस, स्लोप डिक्रीजेस, ठीक है। चलो एक और हम लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस, और हमें ऐसा ग्राफ दिया है, ठीक है। हमें ये बताना है कि इसका स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है। एज यूजुअल आप क्या करो, क्या करना है हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये ऐसा आएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसा आएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसा आएगा। तो हमें दिख क्या रहा है, जब हम इस लाइंस को इंक्रीज करते हैं तो एंगल क्या हो रहा है बेटा, थीटा बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीजेस। और जब थीटा इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हुआ कि स्लोप इंक्रीज होगा। सो दैट इज द कंडीशन फॉर द कर्व।
Whenever the curve is given to us, we can easily find out the value of theta, and according to the theta we can easily say that the tangent, or easily say that the slope is increasing or decreasing. इसमें हम ये बता सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप है वो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है. ओके, सो नोट डाउन. देन वी विल डिस्कस स्पेशल कंडीशन ऑफ स्लोप. स्लोप की स्पेशल कंडीशंस क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्लोप हमें क्या बता रहा है, स्लोप से हमें वैल्यू किसकी मिलती है. ओके, सो राइट डाउन, लिखिए इसे. ओके, चलिए हम बात करते हैं. सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. किसकी हम बात करने जा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ओके, सो मेरे साथ बने रहिए. फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसे हम क्या लिखते हैं बेटा? एक्सटी ग्राफ. ओके, ठीक है. अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब क्या? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मैग्नीट्यूड हमें क्या देगा, इसका स्लोप हमें क्या देगा? सर आपने बताया था कि जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होता है तो वो हमें वेलोसिटी देता है. मतलब इसका जो स्लोप होगा बेटा, इसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा. dx upon dt is equal to velocity. So remember always the displacement time graph slope gives us velocity. और इसे हम कैसे बनाएंगे? xt ग्राफ से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, x एक्सिस में टाइम की वैल्यू इंक्रीज होगी. ठीक है. ओके, चलिए तो हम अब देखें कि स्लोप से हमें क्या क्या मिल सकता है. स्लोप क्या क्या हो सकता है बेटा? देखो बेटा, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है और स्लोप जीरो भी हो सकता है. ओके, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है और स्लोप जीरो भी हो सकता है. अब स्लोप हमें क्या दे रहा है? वेलोसिटी दे रहा है. स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब सर कि जो वेलोसिटी होगी वो होगी पॉजिटिव. जब स्लोप पॉजिटिव होगा वेलोसिटी पॉजिटिव होगी. स्लोप नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या बेटा? वेलोसिटी भी क्या होगी? नेगेटिव होगी. होगी या नहीं? यस सर. जब स्लोप जीरो होगा इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. जब स्लोप जीरो होगा उसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. अब वेलोसिटी पॉजिटिव मीन्स क्या? इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा जब स्लोप पॉजिटिव होगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है बेटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन इट रिप्रेजेंट द स्लोप इज अ पॉजिटिव. यहाँ पर क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस. Okay, object is moving in positive x axis, object is moving in negative x axis. Okay, और जब इसकी वेलोसिटी जीरो है मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पर है, इज एट रेस्ट. ओके, अब स्लोप से हमें एक और बात पता चलती है. अब स्लोप बेटा पॉजिटिव है, ठीक है, तो स्लोप क्या दे रहा है? हमें वेलोसिटी दे रहा है. अब वेलोसिटी या तो कांस्टेंट हो सकती है या वेरिएबल हो सकती है. वेलोसिटी क्या हो सकती है? वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, कांस्टेंट.
या हो सकती है वेरिएबल। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सीलरेशन होगा वो हो जाएगा 0 के बराबर। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इजंट इट। तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। बट जब वेरिएबल वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। आई बात समझ में। तो हमें यहाँ पर जो ग्राफ मिलेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ओके। बट जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो क्या हो सकता है, उसकी दो कंडीशन हो सकती है। अब दो कंडीशन क्या हो सकती है, या तो वेलोसिटी बढ़ सकती है या फिर वेलोसिटी कम हो सकती है। या तो एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, जब वेलोसिटी या तो बढ़ेगी या वेलोसिटी कम होगी। बढ़ेगी कब, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, और कम कब होगी, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी। तो ये जो पॉइंट्स है उसे ध्यान से लिखें। क्या लिखें, ध्यान से लिखें, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब सेम साइन से होंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी बेटा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, और जब ये अपोजिट साइन से होगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। ओके, सो नोट डाउन। फिर हम बात करते हैं डिफरेंट केसेस की, कि हमें ग्राफ अगर दिया है तो हम उसे देखकर क्या कह सकते हैं। ओके, तो लिखें इसे बेटा। फिर हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। चलिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम देखते हैं डिफरेंट केसेस के बारे में। चलो, पहला केस, मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं, हमें ये बताना है कि इसका स्लोप क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये टाइम है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, और ये हमें दिया है। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है सर, इससे ये हमें पता चल रहा है कि इसका जो पहली बात जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है सर, आपने बताया था कि जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। ओके, नो इशू। और यहाँ पर हम अगर देखें तो हमें एक चीज और पता चल रही है, और वो क्या है बेटा, वो ये है सर कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है नहीं, और ये स्ट्रेट लाइन क्या बताती है कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यस, और वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, 0 होता है। ठीक, तो इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। सेकंड केस ये है कि दैट इज अ टाइम t, और यहाँ है डिस्प्लेसमेंट x, और हमारा जो स्लोप है वो ऐसा है। हमारा जो स्लोप है वो क्या है बेटा, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि स्लोप क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसकी यहाँ पर देखेंगे तो स्लोप क्या है, एंगल थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। स्लोप कैसा है बेटा, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी या नहीं। वेलोसिटी नेगेटिव है और वेलोसिटी क्या दिख रही है, कांस्टेंट भी दिख रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट।
इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। एक्सेलरेशन इज 0। थर्ड केस, थर्ड केस में देखें, ये x है, ये टाइम t है, ओके, और हमें जो स्लोप दिया है वो ऐसा दिया है। कैसा दिया है, ये स्लोप हमें ऐसे दिया है, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है इस कंडीशन में, क्या दिख रहा है, अभी मैंने आपको बताया था कि हमें इस कंडीशन में हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, और जैसे जैसे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। बट वेलोसिटी बेटा आप देखें ये इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज क्यों हो रही है, कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोप इंक्रीज होने से वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी कि नहीं, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्सीलरेशन आ जाएगा। इसमें एक्सीलरेशन होगा, इसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है और टाइम के साथ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। ओके, एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर का केस देखें। चलो हम ऐसा बनाते हैं, ओके ओके। अब हमें बताना है कि स्लोप क्या है और इसकी वेलोसिटी क्या है और इसका एक्सेलरेशन क्या है, ओके। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमें वैसे ही पॉइंट लेना है और उसके टेंजेंट ड्रॉ करना है, ओके। जैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि जो स्लोप है, स्लोप तो पॉजिटिव है, ठीक है। बट स्लोप डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है बेटा, स्लोप डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है डिक्रीज। कैसे सर, आपने बता दिया कि ये डिक्रीज हो रहा है। बेटा जो टेंजेंट है वो हमारा क्या हो रहा है, ऐसे लेटता जा रहा है, और जब टेंजेंट ऐसा लेटता जाएगा तो स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब टेंजेंट ऐसे खड़ा होता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये है, ठीक है, ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, इधर से हम जैसे 90 की तरफ बढ़ेंगे तो स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी, इधर से भी बढ़ेगी, ठीक है। जब टेंजेंट हमारा लेट रहा है तो देखो टेंजेंट क्या हो रहा है, ऐसा झुकता जा रहा है, लेटता जा रहा है, मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी यहाँ पर तो पॉजिटिव है बट डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव बट डिक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव आएगी। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बिकॉज द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव अस द रिटार्डेशन, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट करें डिस्कस। तैयार हैं आप सभी? ओके, सो नेक्स्ट इज अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ। देखो मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें जो ग्राफ के क्वेश्चन जैसे ही आते हैं क्वेश्चन पेपर में, सर हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, हम इसको कैसे सॉल्व करें। बट बेटा एक्चुअली में ग्राफ है क्या, किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंटेशन, किसी भी इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ।
अगर मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप वैसे वैसे कर रहे हो तो आपको इजी तरीके से आप ग्राफ किसी भी इक्वेशन का बना सकते हो। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, देखो टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या हो रहा है, जो एंगल है हमारा वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। हमारा जो टेंजेंट है वो क्या हो रहा है बेटा, देखो धीरे 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 टेंजेंट खड़ा हो रहा है। टेंजेंट कैसा हो रहा है, खड़ा हो रहा है। और टेंजेंट खड़ा होने की वजह से स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्लोप यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव। स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी तो टेंजेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, स्लोप पॉजिटिव होने से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। और वेलोसिटी पॉजिटिव होने से क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन जो है हमारा जीरो नहीं होते हुए पॉजिटिव होगा। ओके, बिकॉज स्लोप इज इंक्रीजिंग, बट ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है इसलिए स्लोप यहाँ पर सॉरी नेगेटिव होगा। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, सिर्फ इतना सा ही इसमें क्या है, डिफरेंस है कि यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये नेगेटिव होगा, बट इसका जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, सो एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज देखो बेटा, मैं आपको दो एंगल दे रहा हूं, एक θ1 और एक θ2। ठीक है, हमें यह बताना है कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। ओके, तो बताएं आप। अब मुझे लग रहा है कि आप इसी तरीके से इसे कर सकते हो। सर आपने बताया था कि जिसका एंगल ज़्यादा होगा, मतलब जो 0 90 के ज़्यादा पास में होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। उसका स्लोप ज़्यादा होने से उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और वेलोसिटी ज़्यादा होने से क्या हमें मिलेगा कि θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1। तो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, v2 इज ग्रेटर देन v1। तो ये है 6 तरीके के ग्राफ्स। ओके, तो बना लें आप इसे। ओके बच्चों, तो हमें ये कंडीशंस मिली कि जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है उस इसका मतलब है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। एंड व्हेन द वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन इसका जीरो है। यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, और कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन जीरो होगा। यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी। वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब इंक्रीज हो रही है, सो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यहाँ पर स्लोप डिक्रीज हो रहा है, बट ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, सो वेलोसिटी डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन नेगेटिव। यहाँ पर आप देखें जो स्लोप है दैट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर स्लोप तो नेगेटिव होगा बट वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। एंड हियर v2 इज ग्रेटर देन v1। ओके, चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं इन सभी कंडीशंस को। सर वो क्वेश्चन क्या है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एक्सटी ग्राफ ऑफ अ बॉल। क्वेश्चन ये है ड्रॉ xt मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। एक बॉल है जिससे हम क्या कर रहे हैं बेटा, ड्रॉप कर रहे हैं, कितनी हाइट से, इंच हाइट से। हमें साइन जो लेना है वो नीचे की तरफ पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ नेगेटिव, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट अस डिस्कस अबाउट
हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें क्या? यस सर। मान लेते हैं कि ये बॉल है, ठीक है, जो कि h हाइट से क्या हो रही है बेटा, नीचे गिर रही है, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। कब? जब इसका टाइम 0 है। ओके, अब बात समझ में, ये हाइट कितनी है? h हाइट है, ठीक, इतना आया समझ में? ओके, हमें क्या करना है? हमें तो सर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए बेटा, कैसे हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ? इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, फिर हम इसी क्वेश्चन में बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, एक्सटी ग्राफ, ठीक है। एक्सटी ग्राफ हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। और अब देखें, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, जब टाइम t 0 होगा तो इसकी पोजीशन x होगी, x इक्वल टू 0 पर होगी। मतलब पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट होगा। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये नीचे जब बॉल गिर रही है तो क्या हो रहा है सर? जब नीचे बॉल गिरेगी इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वो वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं? मतलब वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर? वेरिएबल होगी। तो हम यहाँ पर लिखते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। वेलोसिटी इज वेरिएबल। ओके, वेलोसिटी वेरिएबल होगी। और एक्सेलरेशन कैसा होता है बेटा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। क्यों सर? जब भी कोई बॉल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है, नीचे की तरफ गिरता है फ्रीली, तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? कांस्टेंट होगा। होगा या नहीं? वेलोसिटी वेरिएबल है और बढ़ रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ग्राफ कैसा बनता था सर? आपने बताया था ग्राफ ऐसा बनता था कि जब कभी भी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो उसका एक्सटी ग्राफ क्या बनता था? ऐसा बनता था। मतलब इसका जो स्लोप है, देखो स्लोप किससे बढ़ रहा है? स्लोप ऐसे ऐसे धीरे 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 बढ़ रहा है। मतलब जो टेंजेंट है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। थीटा एंगल बढ़ रहा है, और थीटा एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब टेंजेंट बढ़ रहा है। टेंजेंट बढ़ रहा है मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। स्लोप मतलब क्या? वेलोसिटी। जब ये बॉल यहाँ से आएगी, यहाँ इस पॉइंट पर टकराएगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? मैक्सिमम होगी। होगी या नहीं? क्योंकि नीचे हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ठीक है। अब जब ये बॉल यहाँ से फिर से रीबाउंस होगी, अब ये बॉल क्या हो रही है बेटा? ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अब क्या है? v है, ठीक है। अब ये बॉल यहाँ पर आ गई, ठीक। अब ये बॉल ऊपर जाएगी, देखो ऊपर जा रही है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज होगी, बट एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। ग्राफ अभी भी किस में बनेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनेगा। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो स्लोप कैसा होगा? स्लोप हमारा जो टेंजेंट है वो झुकता जाएगा। होगा या नहीं? तो हमारा जो ग्राफ है बेटा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, और कोई सी एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पर हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो फिर से 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? फिर से 0 हो जाएगी। ये कौन सा ग्राफ है? ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जो हमारा स्लोप है वो भी बढ़ रहा है, बट जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हमारा जो स्लोप है वो भी डिक्रीज हो रहा है। चलिए, तो इसी क्वेश्चन में अब हम बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। किसकी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ
डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब क्या बच्चों? डिस्टेंस टाइम का मतलब ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें ये क्या देता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें ये देता है स्पीड, ठीक है। और स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है। स्केलर होती है इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होती है, ये जीरो नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो यहां से यहां तक पार्टिकल क्या हो रहा है? बॉल क्या हो रही है? स्ट्रेट लाइन पाथ में, ठीक है। बट जब ये यहाँ पर टकराती है तो ये क्या कर रही है? टर्न कर रही है। इसकी पोजीशन को क्या कर रही है बेटा? यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। क्या है? टर्निंग पॉइंट, ठीक है। जब टर्निंग नहीं होगी तब मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। बिफोर टर्निंग डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होता था। डिस्टेंस किसके बराबर होता था बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां से यहां तक तो हमारा जो ग्राफ है वो क्या होगा? सेम आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। आई बात समझ में? ठीक है सर। फिर क्या होगा? जब ये पार्टिकल टर्न करेगा तो इसकी वेलोसिटी अब क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। चलो अब ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऐसा देखें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? h डिस्टेंस कवर की। जब ये बॉल यहाँ से यहाँ पर जाती है, मान लो ये 2 मीटर है, ठीक है। ये कितना है? 2 है। तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? h+2 डिस्टेंस। आई बात समझ में? मतलब हम माने कि यहाँ पर हमारा पार्टिकल कहाँ पर है? मान लो यहाँ पर है। ये अभी क्या आ गया? इसका मैक्सिमम पॉइंट आ गया। तो किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल यहाँ पर है। जब हम इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा, इसका पॉइंट आएगा या नहीं? यस और नो? आएगा, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है? पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन टर्न करके फिर से उस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर क्या होगा? मान लेते हैं कि इसकी जो पॉइंट है यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा इसका डिस्टेंस का पॉइंट। So when we draw according to that condition, तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा? हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। आई बात समझ में बेटा? मीन्स दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा। आई बात समझ में बेटा? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज डिस्टेंस कांट बी speed can't be decreases, speed can't be negative, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये हमेशा बढ़ती ही रहती है। यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ना चालू हुई तो ऐसे इसका स्लोप बढ़ेगा, ठीक है। ये जीरो नहीं होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी फिर से जीरो हो रही है एट अ टाइम टी। इसका जो स्लोप है वो जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बट यहाँ पर इसकी स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, इसकी स्पीड ज़ीरो, क्योंकि ये कुछ न कुछ टाइम में कुछ न कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा ही। और डिस्टेंस हमेशा बढ़ते रहता है क्योंकि ये कम नहीं होता है। जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से ये कम नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। और डिस्टेंस से बढ़ने से स्पीड भी इसकी बढ़ेगी या कम हो सकती है, बट इट कांट बी नेगेटिव। मतलब हमारा जो स्लोप है हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए इसके बाद हम करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नोट डाउन। लिखने से इसे हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन हो हम क्या लगा दें? यहाँ पर एक मिरर लगा दें। क्या लगा दें? प्लेन मिरर। तो मिरर में जो इमेज दिखेगी वही क्या होगी? इसकी स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर ऐसा प्लेन मिरर लगा हुआ रहेगा तो
ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ड्रॉ xt graph of a ball thrown upwards। एक बॉल को हमने क्या किया है, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। ठीक है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो चलिए आप तैयार हैं, रेडी हैं, आ जाइए मेरे साथ। ओके, चलिए देखें हम विथ स्पीड u, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, u है। ऊपर हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये है ग्राउंड। ओके, यहाँ से हमने क्या किया, एक बॉल को u स्पीड से थ्रो किया। साइन हमने क्या माना है बेटा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ये बॉल ऐसी ऊपर जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब वहां से जो हमारा ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। ये x है, ये t है। ठीक, सबसे पहली बात, वेलोसिटी जब बॉल को हम ऊपर थ्रो करते हैं तब क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? सर आपने बताया था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है, तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। मतलब वेलोसिटी तो वेरिएबल होगी बट ये डिक्रीज होगी, तो ग्राफ ऐसा बनेगा या नहीं? यस सर। जब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक। फिर जब ये नीचे आएगा यहाँ से, अब ये क्या होगा, यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ से नीचे देखें तो इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, बट स्पीड बढ़ना चाहिए। स्लोप नेगेटिव होना चाहिए बट स्पीड बढ़ना चाहिए, तो ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में बेटा? क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव आएगा और इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, फिर ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप इसका नेगेटिव है तो ये क्या होगा बेटा, इसकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट होगा। ये कौन सा ग्राफ है? ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसी का हम बनाए हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है बेटा? सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें देता है स्पीड। क्या देता है? स्पीड। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगी? स्पीड मिलेगी। अब यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। कहाँ से कहाँ तक? O से A तक, O to A। तो इस कंडीशन में जो इसकी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस के बराबर होता है या नहीं? ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है वो तो सेम होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ होगा बेटा वो तो सेम ही होगा, उसमें कोई चेंजेस आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, बट अब आप यहाँ पर क्या करो, एक मिरर लगा दो, प्लेन मिरर। यहाँ हम एक प्लेन मिरर लगा देते हैं, तो अब यहाँ पे टर्न हो रही है बॉल। जब बॉल टर्न होगी तो क्या होगा,
इसकी स्पीड तो बढ़ेगी ना, नीचे की तरफ स्पीड बढ़ेगी तो ग्राफ क्या हो जाएगा, इधर की साइड बढ़ जाएगा। सो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। सो दैट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस द वेलोसिटी। इसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देता है। बट इसका जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देता है, स्पीड देता है। ओके, सो दैट इज द ग्राफ रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आई बात समझ में बेटा? So that is related to the distance time graph which represent the velocity and the speed of an object. So that's how we can draw a graph according to the given situation. ठीक है, जैसे जैसे situation दी गई है according to question we can easily draw the graph. हम easily क्या कर सकते हैं बेटा, ग्राफ को draw करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी झंझट के, ठीक है। So thank you for watching this lecture and stay always motivated, keep working hard and best of luck.